बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक कॉलोनी की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमने जो छत वाली मुर्गियाँ इनको शिफ्ट करना है नीचे फॉरेस्ट फार्म में। ये इनकी आरजी सी सेटिंग थी रखी हुई। मुझे कोई चीज़ चाहिए ऐसी जिससे इनको मैं डरा के नीचे ले जाऊं। पहले हमारे पास था डॉग, तो डॉग की वजह से बिल्लियाँ वगैरह फॉरेस्ट फार्म में नहीं आती थी, लेकिन कुत्ते हमारे मरे हैं 2-3, तो अब बिल्लियाँ फिरती हैं इधर। और जाहिर सी बात है इनको हम बाहर छोड़ रहे हैं, तो इनके लिए हमने कोई सेफ्टी का बंदोबस्त करना है ताकि बिल्लियों से ये बच सकें। तो वो मैं अब दूसरी मुर्गी लेकर आता हूँ, फिर आपको उसके बारे में बताता हूँ। ना करो। सफ़ेद मुर्गी थोड़ी यूज़ टू है, सफ़ेद मुर्गी आराम से नीचे चली जाती है, मगर ये मुर्गी उतनी ज़्यादा समझदार नहीं है, तो इसको नीचे लेके जाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपने पिछली वीडियो में देखा हो तो तब हम इनको थोड़ा मिक्स दाना डाल रहे थे, और अब मैं सिर्फ इनको गंदम डाल रहा हूँ। तो उसकी रीज़न ये है कि चूँकि इनको हमने फॉरेस्ट फार्म में छोड़ दिया है, वहाँ पे खाने पीने के लिए काफ़ी कुछ है। बाहर का मौसम है, तो इस मौसम में कीड़ा मकोड़ा, घास, हरा पत्ता, ये काफ़ी कुछ है। तो अभी ये सिर्फ के थोड़ा सा मैं दाना डालूँगा इनको, जो इनकी ग़िज़ा का तकरीबन 30% है। बाकी ये अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत उधर से ही पूरी करेंगे। बारिशों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ हरी भरी होना शुरू हो गई है। कुछ मुर्गियाँ इस जगह के ऊपर भी अंडे देती हैं। अच्छा, अब करना ये है कि चूँकि हमारे पास डॉग नहीं है, तो परिंदों को हम बिल्कुल खुला नहीं छोड़ सकते। जब डॉग था तो बड़ी सहूलत थी, बेफिक्र आप जहाँ मर्जी जाओ आओ। तो बिल्ली वगैरह की जो टेंशन थी ना, वो नहीं थी बिल्कुल भी।
अच्छा, मगर अब ये है आ आ आ आ आ आ आप क्या कर रहे हो इधर? आटा? रात को इन लकड़ियों के ऊपर ये बैठ जाती हैं और इस तरह की सपोर्ट लगाना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे भी आपने मुर्गियों को रखा हुआ है, क्योंकि इनके दो हिस्से हैं जिनको ठंड लगती है। एक इनकी टांगों को ठंड लगती है और दूसरा इनकी चोंच को लगती है। इस लकड़ी के ऊपर बैठ के या छड़ी के ऊपर बैठ के अपनी टांगों को अपने परों में छुपाती हैं और जो चोंच होती है उसको पर के अंदर दे देती हैं, जो इनके विंग्स होते हैं। तो अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो वो नीचे से फ्लोर ठंडा होगा और उससे फिर बर्ड्स बीमार होते हैं। एक अंडा अभी मिला है हमें, इसको अभी हम पड़ा रहने देंगे। दोपहर के बाद फिर बाकियों ने भी अंडे देने हैं, फिर इकट्ठे ही उठाएंगे। जो चिकन का वेस्ट होता है हमारा, सब्ज़ी वगैरह या रोटी बच जाती है तो उस रोटी को इस तरह छोटा छोटा करके हम इनको देते हैं। मगर एक चीज़ का ख्याल रखें, कभी भी आप अपने परिंदे को उसकी सारी खुराक को रोटी या गंदम के ऊपर बेस नहीं कर सकते या किसी भी एक चीज़ के ऊपर, यानी कि सिर्फ आप बाजरा देना शुरू कर दें अगर, या सिर्फ मकई देना शुरू कर दें या गंदम या कोई भी चीज़, क्योंकि इनको मतवाज़न ग़िज़ा की ज़रूरत होती है और वही इनको मिलना ठीक है। तो इससे फिर इनकी क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी रहती है। ये तकरीबन 17-18 फीट इसकी लेंथ है चिकन कूप की। तो हम ये सोच रहे हैं कि इस चिकन कूप से एक जाली की हम बाड़ कर दें, और वो बाड़ इस चिकन कूप के दरवाज़े से कनेक्टेड हो। तो जो जगह हमें सबसे ज़्यादा मुनासिब लगी है उस बाड़ के लिए, तो वो ये वाला एरिया, ठीक है, ये स्क्वायर पूरा वहाँ तक। यहाँ पर हम बाड़ करेंगे, हो सकता है ये सारी जगह को कर दें या हो सकता है ये हाफ जगह को कर दें। तो इसकी जो मेजरमेंट्स हैं हमारे पास वो तकरीबन ये 27 फीट बाय 27 फीट का स्क्वायर बनता है। तो इसको हमने कवर करना है। इनके लिए घास वगैरह और हरा पत्ता उधर मौजूद है। तो सुबह तो हम इनको खुले में छोड़ेंगे। सुबह खुले में छोड़ने के बाद तकरीबन 11-12 बजे के पास हम इनको बंद कर देंगे। तो जैसे ही बाई टेम्परेचर ज़्यादा होगा ये आराम से चिकन कूप में जा सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेव रह सकती हैं। तो घास के ऊपर इस वक्त वो औस मौजूद है। घास का मुर्गियों की खुराक में बहुत बड़ा हिस्सा है। घास प्रोटीन से भरपूर होता है और इसके बगैर मुर्गियां सेहतमंद नहीं रह सकती। सफ़ेद मुर्गी अभी आई है फॉरेस्ट फार्म में, तो बच्चों को ये साथ सिखा रही है मट्टी किस तरह से लेनी है, कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी नहीं खानी। काफ़ी हद तक चीज़ें परिंदों में ऑटोमेटिकली बाय नेचर बिल्ट इन होती हैं। ये खोल दे तो करें इसका। नहीं, ये नहीं खोलनी है। लेकिन ये कि माँ भी साथ साथ सिखाती है इनको। ये 11 मुर्गियाँ, इनमें से एक मुर्गी कल की बीमार है। 2-3 दिन की, बल्कि 2-3 दिन हो गए हैं उसको बीमार को। तो उसको हमने अलहदा कर दिया था और मैं इनको गिन रहा था तो मुझे याद आया कि उसको हमने छत पे बंद किया। अब हम उसको जाके देखते हैं। ये अब पानी आ रहा है छत से, वाटर टैंक फुल हुआ है। मुर्गियाँ इधर से पानी पी रही हैं आके। आपने नोट किया होगा पानी
हम रखते नहीं हैं परिंदों के आगे, और उसकी एक ख़ास वजह है क्योंकि जंगल में भी इसी तरीके से इनको पानी मिलता है, वहाँ पे इनको प्रेडेटर डरा के रखता है। इसकी वजह से ये अपना खाना पीना महदूद रखते हैं, और खाना पीना महदूद रखना ही परिंदे की सेहत का राज है। नीचे बिल्ली लग रही है मुझे बैक साइड पे, जहाँ पे काली मुर्गी फिर रही है। चिड़ियाँ और गिलहरियाँ ये बोल के बताती हैं बिल्लियों के बारे में। अभी वो सामने इस नुक्कर के ऊपर एक गिलहरी बोल रही है, तो लाजमी यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। तो देखा वो डॉग है इधर। हम लोगों के पास ऊपर मुर्गी बीमार है, मैं उसको देख रहा हूँ, फिर आता हूँ। ठीक है, किधर? आ जाओ आ जाओ, चलो जल्दी आ जाओ। फिर काली मुर्गी और उसके बच्चे चिकन कूप की छत पर आ गए हैं। आज इनका पहला दिन है। जो इनकी सेहत की अभी कंडीशन है बच्चों की, वो इतनी अच्छी नहीं है। अब डेफिनेटली वीडियो भी बन गई है, एक एविडेंस भी है, और इंशाल्लाह आफ्टर 15 डेज़ बफज़ल खुदा मैं आपको इन बर्ड्स की सेहत दिखाऊंगा, और जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि फ्री रेंज में फिरने से और घास पत्ता खाने से इनके ऊपर किस तरह कुदरती हुस्न जो है वो आता है, और किस तरह सेहतमंद होते हैं। कल ये बड़ी मुश्किल से सांस ले रही थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बेहतर है। तो मेरा ख्याल है कि इसको फॉरेस्ट फार्म में छोड़ देना चाहिए, ताकि ये थोड़ा स्ट्रेस फ्री होके फिरे, खाए पिए। मुझे मेरा कंसर्न ये था कि बाकी परिंदों को इसकी वजह से नज़ला ना लगे, इसलिए हमने इसको कल का यहाँ पे बंद किया हुआ है। मैं इसको थोड़ा पकड़ने की कोशिश करता हूँ। तेरी मैं इसको इस तरह से पकड़ने लगा हूँ, बड़ी स्पीड से ये उड़ गई और उनकी छत पे चली गई है। क्या बात, आई थिंक ये बेहतर है अब। अच्छा, पानी की एक जगह पर इकट्ठा रखने की एक वजह यह भी है कि जब कोई परिंदा बीमार हो जाता है, हो जा रही है, जब कोई परिंदा बीमार हो जाता है तो वो भी उसी जगह से डेफिनेटली पानी पीता है, और उससे जरासीम बाकी परिंदों तक मुंतकिल हो जाते हैं। इस वजह से हम जब भी कोई परिंदा बर्ड ढीला पड़ता है उसको सेपरेट कर देते हैं, और उसको ना तो उनके साथ घुलने मिलने देते हैं
उसका पानी भी अलहदा हो जाता है डेफिनेटली। तो इस तरह से बाकी जो परिंदे हैं वो उस बीमारी से महफूज हो जाते हैं। अभी हम इसकी बीट को स्टडी करते हैं थोड़ा। ये जो पतला पखाना है ना, जो पतली बीट है ना, ये इसका मतलब है कि परिंदा जो खा रहा है उसको सही तरह से डाइजेस्ट नहीं कर रहा। तो जो सेहतमंद बीट है ना, सेहतमंद बीट की निशानी ये है कि वो गोली की तरह होनी चाहिए। क्या करें? हाँ, हमने इनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया, लेकिन आप हर माशाल्लाह चूज़े का पोट देख सकते हैं किस तरह बाहर को निकला हुआ है, फुल है। अब इन्होंने खा भी लिया। अब ये यहाँ पे ठहरेंगे, थोड़ी रेस्ट करेंगे। चलो दरवाज़ा बंद करें, इसको पकड़ के ले जाएंगे खुद ही।